साथियों, काफ़ी टाइम जा चुका है। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपके टाइम की कदर करते हुए अपनी बात शुरू करूँगा। आज हमारे ही एक साथी उमर खालिद पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के सामने जो एक बुज़दिलाना हमला हुआ, उसकी JNU NSUI की तरफ से कड़े शब्दों में निंदा करते हुए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को ये डिमांड रखता हूँ कि आप उस मामले में एक फ्री और फेयर इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि उमर खालिद पे इस अटैक करने के पीछे किन लोगों का हाथ था और किस बिना पे उस पर अटैक किया गया। दूसरी अहम बात, आप तमाम लोग जानते हैं, आज से करीब 24 घंटे के बाद हमारा मुल्क अपना आज़ाद इंडिपेंडेंट डे जो है, आज़ादी का दिन, यौम आज़ादी मनाने जा रहा है। ये आज़ादी हमारे लोगों ने खून के दरिया बहाकर सिंची थी, और आज जब हम आज़ाद हिंदुस्तान में अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे हैं, जब हम 2018 में खड़े होके अपनी आंखों के सामने इस देश का संविधान जलता देख रहे हैं, तो हमारे अंदर से वो कसक उठती है, हमारे अंदर से वो दर्द उठता है, और हमारे अंदर से एक तड़प पैदा होती है, जो तड़प कभी महात्मा गांधी की आत्मा में आती है, कभी पंडित नेहरू की आत्मा में आती है, कभी BR अम्बेडकर की आत्मा में आती है, और कभी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और इशफाकुल्ला खान और अली बरादरन की उस आत्मा के बीच में आती है। और हमसे बार बार ये सवाल किया जाता है कि जब हमारे खून से सैंचा हुआ संविधान आपके सामने जंतर मंतर के ऊपर पार्लियामेंट से थोड़ी दूरी पे जलाया जाता है, तब आपकी भावनाएं जागती क्यों नहीं है? तब आप लोगों को अपने आप को इस देश में आजाद कहने का हक कैसे है, और आपको युवा कहने का हक भी नहीं दिया? आप लोगों ने मुझसे पहले आने वाले स्पीकर्स को सुना। मैं इस पूरे प्रोग्राम को किसी क्रेडिट पॉलिटिक्स पे निर्भर नहीं रखना चाहता। इस पूरे प्रोग्राम से कोई अपना पॉलिटिकल एजेंडा नहीं आपके सामने रखना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, आप लोग मेरी इस बात को अपने पल्ले बांधिएगा कि आज मेरे और आपके ऊपर इस देश को बचाने की, इस कैंपस को बचाने की और इस देश के मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को बचाने की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद हो चुकी है। ऐसे वक्त में जब जहाँ जहाँ कोई आवाज उठाएगा उसको मार दिया जाएगा। वो कश्मीर से शुजाउत बुखारी को ले लीजिए, गोरी लंकेश तक चले जाइए, इस बीच में जितने भी लोग आपको दिखेंगे जो इंसाफ की आवाज उठाते हैं, जो इस देश में नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं, उनको मौत की नींद उतारा जा रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है। मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि क्या आज भी हम सिर्फ ये मान के बैठ जाए कि मैं मुर्दाबाद कह के इस सरकार के खिलाफ अपने आप को कामयाब समझ लूं? क्या इस बात पे हम सहमत हो ले कि हम यहाँ पे 1000 का मिसाल जुलूस करके, या हम JNU की काल पे कोई EPG बंद करके इस सरकार के खिलाफ टक्कर ले सकते हैं? नहीं, और यकीनन नहीं। और मुझसे ज्यादा आप लोग इसके गवाह हैं। पिछले 3 साल से इस कैंपस के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। हम सारे लोगों को इस वक्त मिल के लड़ने की जरूरत है, और हमें अपने इतिहास के पन्नों को परखने की जरूरत है। आप लोग देखिए कि 1601 ईस्वी को लीजिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अंग्रेज हिंदुस्तान में आया था, और उसने यहाँ के बादशाह जहांगीर से ये गुजारिश की थी कि हमें यहाँ पे तिजारत करने दीजिए। जहांगीर सख्त नाक में तंदेश था, वो अंग्रेज की सियासत को समझ ना सका और उनको यहाँ पे तिजारत करने का मौका दे दिया। फिर क्या था, 1740 तक अंग्रेज ने हिंदुस्तान की 4 बड़ी बड़ी रियासतों पे अपनी हुकूमत जमा ली थी, लेकिन 1772 ईस्वी में फतेह अली खान अल मारूफ सुल्तान टीपू अंग्रेज के खिलाफ मैदान जंग कायम करते हैं और अंग्रेजों को ललकारते हैं कि ये मुल्क हिंदुस्तानियों का है, और उन्होंने कहा कि कट जाएंगे, बच्चों को कुर्बान करेंगे, जेलों को आबाद करेंगे, लेकिन अंग्रेज को यहाँ हुकूमत नहीं करने देंगे। आखिरकार 1799 ईस्वी में सुल्तान टीपू शहीद हो गए, और अंग्रेजों ने सोचा कि एक रोड़ा जो हमारे रास्ते में था, एक सिद्धे राह जो थी वो हट गई। लेकिन होता क्या है, 1827 ईस्वी में तहरीक आज़ादी का एक और सितारा सैयद अहमद रमूदार हुआ, और अंग्रेजों को ललकारा कि यह मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज के मुखालिफों का मुल्क है, और उन्होंने लड़ते लड़ते 1 मई 1831 ईस्वी को बालाकोट की पहाड़ियों पे शम्मा आज़ादी में जान कुर्बान कर दी। साथियों, हमने तहरीक आज़ादी को भी सिर्फ महदूद कर दिया है नॉन वायलेंस मूवमेंट तक, अदम तशद्दुद की तहरीक तक, लेकिन हमें जरूरत है अपनी तारीख को जानने की और उस तारीख के साथ आगे बढ़ने की।
आप लोगों का वक्त ना लेते हुए सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा कि अगर इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लड़ना है, अगर जीएस कैच को दोबारा से वापस लाना है, अगर अपने कैंपस की डेमोक्रेटिक इतिहास को जिंदा रखना है और हकीकत में रखना है, तो फिर उन लोगों के नरके में मत आइए जो कह रहे हैं कि इस कैंपस के बीच में आज NSUI 50% ABVP के लिए काम कर रही है। मैंने कल मैच टू मैच भी कहा और आज भी आप लोगों की मौजूदगी में कह रहा हूं कि मेरे दोस्त आ जाइए, आप भी, हम भी आते हैं, साबरमती में स्टेज सजाइए, आमने सामने हो जाते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम भी देखें आपने कब कब ABVP के साथ डीलिंग की और हम भी बताएं हम कब कब ABVP के खिलाफ खड़े हुए हैं, कब कब उनसे लड़े हैं। हमने देखा है नजीब को मारा ABVP ने और रिटर्न में गिल्टी आपने बताया है। हमने देखा है यहाँ पे ग्रिलिंग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था तो पब्लिसिटी आप कर रहे थे और हमने ये भी देखा है ICC का जब रिपोर्ट आता है तो NSUI उस रिपोर्ट को जब जलाती है तो आपके जीएस कैचर के रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहां पे नहीं आते हैं। आपके बोल में और आपके काम में सीधा जो तादाद है, ये तादाद अब इस कैंपस का स्टूडेंट बिल्कुल समझ चुका है, वो इसको ज्यादा देर बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और आज के मशाल जुलूस में आपने ये आके दिखा दिया, बहुत सारे स्टूडेंट कॉमन से, बहुत सारे स्टूडेंट लेफ्ट से जुड़े हुए थे जो सारे के सारे आके उन्होंने एक क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि इस वक्त में हमें किसी भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस को भूलते हुए ऐसी फोर्स के साथ खड़ा होना है जो इस कैंपस को सही मानू में संघी वीसी से और इस एडमिनिस्ट्रेशन से बचा सके। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आने वाले वक्तों में हम एक बड़ा मोमेंटम इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ खड़े करने जा रहे हैं। उस मोमेंटम में आप लोगों का साथ रहा तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि वो आखिरी मोमेंटम होगा जो इस वाइस चांसलर और इस पपेट एडमिनिस्ट्रेशन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करते हुए ये कहूंगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।